इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से तकरीब। वजीर आजम कहते हैं हुकूमत में आए तो रिकॉर्ड खसारे का सामना था। 20 अरब डॉलर्स वापस कर चुके हैं। करेंसी गिरती है तो सबसे ज्यादा बोझ गरीब पर पड़ता है। हुकूमत के बेहतर इक़्तिदाम से अब हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए भी रोशन डिजिटल अकाउंट अहम पेशरफ्त है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम और सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी कागजात नामजदगी मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं जिन केसेस पर अदालत का फैसला नहीं आया उसको मुखालिफिन जवाज बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल दूसरे रोज भी जारी। पंजाब कमीशन ने आज 14 उम्मीदवारों को तलब कर रखा है। परवेज रशीद, एजाज चौधरी और इरफान सदीकी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। तहरीके इंसाफ की फरहत शहजादी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। फरहत शहजादी ने खवातीन की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। फरहत शहजादी खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त हैं। वजीर आजम इमरान खान के वज़रा को अरकान असम्बली से राब्तों की हदायत। दावा किया कि सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत से कामयाब होंगे। इस इंतखाबात में पैसा ना चले। सेनेट इंतखाबात में टिकट मेरिट पर दिए कारकुनों का एहतराम करते हैं। ओपन बैलेट की मुखालिफ करने वाले इलेक्शन के बाद रोएंगे। ओपन बैलेट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म देगी एहतराम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुफ्ती इस्माइल कहते हैं इमरान खान साहब ने क्या सोचकर फैसल वावडा को टिकट दिया। उनको कैसे पता कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। फैसल वावडा ने कैनेडियन शहरी होते हुए कागजात जमा करवाए हैं। पीटीआई 28 से 30 नशिस्तें हासिल करके सेनेट की सबसे बड़ी जमात हो गई। वजीर साइंस फवाद चौधरी का दावा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को जल्द एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है इन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। सब नंबर गेम का चक्कर है। देखना होगा कौन कितनी तैयारी करता है। अदालत जब भी बुलाती है हम पेश हो जाते हैं। मेरे खिलाफ प्राइवेट केस बनाया गया है। नैब प्राइवेट केस बनाता रहेगा तो मुआशरत तबाह होती रहेगी। शिबली फराज ने कहा है कि कोशिशें आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी हिस्सा ले सकेंगे। इमरान खान ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर कोई एतराज न करे। कोई शक नहीं अवाम महंगाई से परेशान है। तहां मुल्क के मुआशी हालात ठीक हो रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं माफिया का सरबरा और सरगना इमरान खान, उसे रुखसत करने का वक्त आ गया। जल्द अवाम वोट की ताकत से बदला लेंगे। अवाम के वोटों पर डाका डालकर इमरान खान को मुसल्लत किया गया। उनको पता था दाल नहीं गलने वाली तो चोर चोर का शोर मचा दिया। नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रेहड़ी वाला हो या दुकानदार सब परेशान है। नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 68 साल थी। वो चंद माह से अलील थे। उन्होंने 1990 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। 2009 और 2015 में 2 मरतबा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने ताज़ियती पैगाम में कहा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की वफात पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मुशाहिदुल्लाह ने हमेशा बाप की तरह शफकत की। उनका खला कभी पुर नहीं हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला के साबिक सदर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार नवीद मलिक और नाजिया अब्बासी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश।
गिरफ्तार वुकला ने दिगर कैदियों के साथ जेल से अदालत लाने पर एतराज उठा दिया। हम वकील हैं, दहशतगर्दी के कैदियों के साथ अदालत लाया जाता है। वुकला का मौकफ, पुलिस आइंदा समाअत पर वुकला को अलग गाड़ी में लाए, अदालत की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। मुतल्लिका तमाम इदारे लापता अफराद के बारे में अज खुद इक़दामात करें। गुमशुदा शहरियों के अहले खाना परेशान हैं, दाद रसी की जरूरत है, अदालत की हिदायत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक सेनेटर यास्मीन शाह की तालीमी डिग्री जाली साबित। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बदीन की अदालत ने 2 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। यास्मीन शाह को अदालत के अहाते से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खवातीन जेल हैदराबाद रवाना। अटक के करीब फतेह जंग रोड पर बस और ट्रॉलर में तसादुम, 7 अफराद जाँ भाग और 15 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं, वजीर आजम ने कफायश जारी का सिलसिला अपनी जात से शुरू किया। कफायश जारी सिर्फ वजीर आजम हाउस और ऑफिस तक महदूद नहीं, विफाकी और सूबाई काबीना अरकान भी कफायश जारी मुहिम पर अमल पैरा हैं। माजी के हुक्मरान बेरहमी से कौमी वसाइल लूटते रहे, फजूल खर्चियों के बगैर भी अमूर सल्तनत इंजाम दिए जा सकते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मिस्र के सदर से मुलाकात की। वजीर खारजा ने मिस्री सदर की तवज्जो भारत सरकार की हिंदुत्वा पॉलिसीज के बायस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात की तरफ दिलाए। कहा, पाकिस्तान और मिस्र के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। शोबा ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए सिफारिशात तैयार। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की कमेटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कमेटी का कपास के काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देने का भी फैसला। जनूबी पंजाब में कपास की काश्त की फरोग के लिए बाकायदा आगाही मुहिम चलाने का ऐलान। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 52 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,488 हो गई। मजीद 1,272 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,67,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,30,000 अफराद सेहतियाब। 25,000 मरीज जेर इलाज। सूबा और इस्लामाबाद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप की फराहमी मौखर कर दी। वैक्सीन बहुत कीमती है, जब तक पहली डोज सबको नहीं लगती दूसरी जारी नहीं करेंगे। विफाकी हुकाम का मौकफ। मुल्क में सिर्फ 60,000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को साइनोफॉर्म वैक्सीन लग सकी। सूबों के पास अभी भी 1,30,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज मौजूद हैं। मुल्क में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 4,92,000 से ज्यादा है। दुनिया भर में कोरोना से 24,40,000 हलाकतें हो गई। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 4 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5 लाख, ब्राजील में 2,42,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,77,000, रूस में 81,500, फ्रांस में 83,000, बरतानिया में 1,18,000 और सऊदी अरब में 6,445 अमवात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। कहते हैं, सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। ओपन बैलेट की मुखालफत करने वालों के अंदर खौफ है और उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। हारे हुए अनासर को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ेगी। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, काबीना ने समरी की मंजूरी दे दी। कुछ वज़रा ने इजाफे को बोझ तो किसी ने तनख्वाहें बढ़ाने के हक में वोट दिया। तनख्वाहों में इजाफे से 21 अरब रुपए सालाना खर्च आएगा।
इजाफा मार्च से नाफिजुल अमल होगा। ग्रेड 1 से 19 के विफाकी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह बढ़ेगी। 17 विफाकी इदारे के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, दुश्मन की हर मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। मौजूदा चैलेंजेस में खुद को हर वक्त तैयार रखना होगा। आर्मी चीफ का PAF एयर वॉर कॉलेज कराची का दौरा, पाक फिजाइया की पेशा वराना महारत और कामयाबियों को सराहा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क पर ऐसा वक्त भी आ गया कि हुक्मरान गैर मुल्की इदारों से कर्ज मिलने पर खुशी के शादियाने बजाते हैं। कर्ज की नई किस्त की मंजूरी महंगाई का एक और तूफान लाएगी। PTI बताए कि इसने 2.5 बरसों में ज़राअत की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाया। इटली में मशहूर आतिश इतना फिशा माउंट ने लावा उगलना शुरू कर दिया। पहाड़ से निकलने वाली राख 3000 फीट की बुलंदी तक पहुंच गई। आतिश फिशा के बायस आसमान से बरसने वाले छोटे पत्थरों और धुएं कैटानिया के बायस का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। आतिश फिशा के सबब करीबी आबादियों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। भारत में घर के 7 अफराद को कत्ल करने वाली खातून शबनम को फांसी देने का फैसला। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि भारत में किसी खातून को फांसी लगाई जाएगी। भारत में आज तक किसी खातून को तख्तादार पर नहीं लटकाया गया।